पश्चिमी देशों ने इसे अपनी एक जीत बताया था कि हमने चीन और रूस के कैंप के एक देश को तोड़ दिया है। वहीं इस खबर पर चीन बहुत गुस्सा हुआ था और पाकिस्तान को चीन ने खूब धमकाया भी था। इतना ही नहीं, रूस भी नाराज हो गया था पाकिस्तान से और कहा था कि इस बार तो हो गया, लेकिन अगली बार यूक्रेन को अगर आपने आर्म्ड और एम्युनिशन से मदद करी तो हम आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि 4 महीने बाद एक बार फिर से खबर निकलकर सामने आई है। स्क्रीन पर आप देखिए कि पाकिस्तान दोबारा फिर से यूक्रेन की बड़ी मदद करने जा रहा है और बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में जो एम्युनिशन है वो प्रोवाइड कराने जा रहा है यूक्रेन को। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान जो पूरी तरीके से चीनी कैंप का देश माना जाता है, वो चीन और रूस की कड़ी चेतावनी के बावजूद यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है। और पाकिस्तान ने इसका कारण भी बताया है, लेकिन जो कारण दिया गया है ना, वो तो सिर्फ बहाना है। असल इसके पीछे खेल कुछ और ही है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से यह खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान एम्युनिशन इसलिए भिजवा रहा है यूक्रेन को क्योंकि पाकिस्तान के पास एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है MI-17 हेलीकॉप्टर। और पाकिस्तान के पास जितनी भी MI-17 की फ्लीट है वो बहुत ही ज्यादा खस्ता हालात में है। हर एक हेलीकॉप्टर के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, इसीलिए पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टरों को दोबारा फिर से रिवाइव करना चाहता है, इनका अपग्रेडेशन करके दोबारा फिर से उड़ने लायक बनाना चाहता है। और इसके लिए चाहिए उसे यूक्रेन की मदद, क्योंकि जो MI-17 हेलीकॉप्टर हैं ये सोवियत यूनियन ने बनाए थे, लेकिन जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ तो रूस यूक्रेन अलग हो गए, लेकिन दोनों के पास इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है। और पाकिस्तान चाहता है कि जो यूक्रेन की कंपनियां हैं जिनके पास MI-17 हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी मौजूद है वो हमारी मदद करे इन्हें अपग्रेड करने में, इन्हें उड़ने लायक बनाने में। लेकिन आपको बता दूं ये सिर्फ एक बहाना है, असली खेल तो IMF की मदद पाना है। दरअसल आपको बता दूं कि अगस्त के महीने में जब पाकिस्तान ने पहली बार एम्युनिशन यूक्रेन भेजे थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया था। और उस समय पाकिस्तान के लिए वो बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने ही जा रहा था। और उस समय IMF ने पाकिस्तान को बचा लिया था। और इस समय भी हालात पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही हैं। इनका जो पूरा फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो खजाना है, वो जीरो हो चुका है। आने वाले अगर कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने कहीं से 2 से लेकर $3 बिलियन का जुगाड़ नहीं किया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, यानी कि बैंकरप्ट घोषित हो जाएगा दुनिया भर में। और पाकिस्तान ये कतई नहीं होने देना चाहता। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट करना या फिर बैंकरप्ट घोषित होना किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा बेइज्जत करने वाली बात। पाकिस्तान पे आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे दोस्तों। पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हो गया है और बोला है कि साहब 8 बजे तक सारे बाजार बंद कर दो। अभी रेस्टोरेंट ओनर जो हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जिनका धंधा ही रात को चलता है, ठीक है, रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए और वगैरह, वो सब बड़े परेशान है। कह रहे हैं साहब ये क्या चक्कर है यार, 8 बजे हम तो भूखे मर जाएंगे, फिर हमारा काम धंधा चौपट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं पाकिस्तान में, बिजली है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कई कई जगह ऐसी है, खास तौर से जिसको पाकिस्तान बड़े शौक से आजाद कश्मीर बोलता है, POK को बोलता है ना आजाद कश्मीर, वहां पे भाई साहब 22-23 घंटे लोड शेडिंग होती है एक दिन में। 22-23 घंटे, आधा पौन घंटे 1 घंटे के लिए आता है पानी, आता है वो बिजली जिससे लोग पंप चला लेते हैं और कुछ और अपना काम कर लेते हैं। बाकी 23 घंटे, 23.5 घंटे अंधेरे में। तो ये पाकिस्तान की खबर है। अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। पाकिस्तान ने ना ये बोला, तालिबान ने बोला कि गर्ल्स एजुकेशन हम बैन कर देंगे, गर्ल्स एजुकेशन को हम बंद कर देंगे। तो बड़ा पाकिस्तान में ऑब्जेक्शन आ गया इस चीज के लिए। और बिलावल भुट्टो ने बोला कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, हमें बड़ा दुख है कि आपने गर्ल्स एजुकेशन बंद कर दिया। मैं बिलावल भुट्टो को सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, पूरी पाकिस्तानी सरकार को, आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो रहे हो? आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो रहे हो भाई? अफगानिस्तान में जो हो रहा है, आप क्यों वो तो अफगानी तो ये चाहते हैं कि आपको भी अपने जैसा बनाएंगे। आप बचो, आप बचो इससे, क्योंकि आपके पाकिस्तान के एरिया खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, जितने भी आपके कबायली इलाके हैं वो तो पूरे के पूरे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है। मुझे पाकिस्तानियों की यह बात समझ में नहीं आती। खुद के मुल्क में आग लगी है, दूसरे की बड़ी फिक्र है, ठीक है, कि खुद के मुल्क में इतना बैंड बजा हुआ है, रोज पुलिस वालों को काट रहे हैं वो लोग, रोज पुलिस वालों के ऊपर सुसाइड अटैक हो रहा है। कभी पुलिस स्टेशन को पूरा घेर लिया और पुलिस स्टेशन से हथियार चोरी कर लिए, कभी मार दिया पुलिस वालों को, कभी उनको होस्टेज रख लिया, बंदी बना लिया उनको।
और ये डेली हो रहा है पाकिस्तान में, डेली मौत का नाच चल रहा है वहां पे। लेकिन ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में लेडीज एजुकेशन का जो हो रहा है वो, अरे वो तो बुरी बात है ही, उसमें कौन सी नई बात है जो तालिबान कर रहा है? तालिबान ने कभी ये बोला था कि हमारे यहां से लड़कियां साइंटिस्ट बनेंगी और मेडिकल में जाएंगी? तालिबान ने कभी नहीं बोला। तालिबान का माइंडसेट ही 1000 साल पुराना है। तालिबान चाहता ही नहीं कि औरतें घर से निकलें, और तालिबान ने इस चीज को छुपाया कभी नहीं। पर पाकिस्तान को ये इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े एरियाज को तालिबान क्लेम करता है, और वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपनी कचहरियां लगा रहा है, वहां पे मंत्रियों से फिरौती ले रहा है, वो वहां पे हफ्ता ले रहा है, किडनैप कर रहा है लोगों को, राइट? तो फिरौती भी चल रही है, हफ्ता भी चल रहा है, ये सब चल रहा है। अच्छा, इन सब चीजों को छोड़ के पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो लेडीज के साथ हो रहा है, ओ भाई साहब, आपके मुल्क में भी यही हो रहा है। आपके मुल्क के अंदर घुसा है, ड्यूरन लाइन को वो कुछ नहीं समझते, वो कुछ नहीं समझते ड्यूरन लाइन को। उसने हमारी अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर चला रहा था, क्या चला रहा था, उसने हमारी फेंस के अंदर तोड़ दिया ड्यूरन लाइन, घुस गए 50-100 अंदर। तो क्या कर लिया आपने? अब कर क्या लोगे आप आगे? अफगानिस्तान में जो वुमेन एजुकेशन है उसके लिए आप के आंसू निकल रहे हैं, वो अच्छी बात है, निकलने भी चाहिए, लेकिन अपने खुद के मुल्क में भी यही हो रहा है। लेडीज एजुकेशन बैन हो गया वहां पे, लड़कियों के स्कूलों को बंद करवा दिया, ताले लगवा दिए, और कह रहे हैं उड़ा देंगे स्टूडेंट के समेत अगर यहां पे बकवास करी। ये तालिबान का माइंडसेट है, तालिबान का माइंडसेट है, उनका मॉडर्न माइंडसेट तो है ही नहीं। तो पाकिस्तान फिक्र ना करे दूसरों के, पहले अपने गरेबान में झांक के देखे, तुम्हारे घर में भी यही काम हो रहा है। ठीक है।